दोस्तों, हिंदुओं की आस्था का केंद्र अमरनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। हिमालय की गोद में फलती फूलती इस पवित्र नगरी में हर साल अपने आप प्राकृतिक तरीके से एक शिवलिंग का निर्माण होता है। और हर साल इस बर्फ के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ता है। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं अमरनाथ में घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही कहानी लाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय दुनिया टीवी यूट्यूब चैनल। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपने खबरों में सुना ही होगा कि पिछले 3 सालों से हर बार आकाश से गिरने वाली बिजली अमरनाथ धाम में गिरकर काफी क्षति पहुंचा रही है। लेकिन महादेव की कृपा से ये आकाशीय बिजली अब तक इतना भयावह रूप नहीं ले पाई थी और इस प्राकृतिक आपदा से अमरनाथ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन हाल ही में खबरों में ये आया है कि अमरनाथ में बिजली गिरने से भयंकर तबाही मची है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तबाही के बारे में पहले से ही भविष्य मालिका में लिखा जा चुका है। भविष्य मालिका संत अच्युतानंद की लिखी हुई वो किताब है जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत के बारे में कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। भविष्य बताने वाली भविष्य मालिका वर्तमान में हो रही सभी घटनाओं को अपने भीतर समेटे बैठी हुई है। तो अगर भविष्य मालिका को माने तो उसमें साफ साफ लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब महादेव अपने धाम अमरनाथ को छोड़कर अपने धाम कैलाश चले जाएंगे। तो क्या वास्तव में कलयुग का अंत होने को है और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? क्या वो तबाही कलयुग के अंत होने का संकेत है? दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि जब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो क्या महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं? क्या भविष्य मालिका के मुताबिक अमरनाथ धाम कलयुग के खत्म होने का संकेत दे रहा है? आखिर महादेव ने ऐसे कौन से संकेत दिए हैं जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है? और आखिर भविष्य मालिका कलयुग के खत्म होने के बारे में और क्या बताती है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो इसे जानने के लिए आज का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव की महत्वता जितनी है उतनी ही महत्व उनके धामों का है। जिस तरह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी और जगन्नाथपुरी अपना महत्व रखती है, उतना ही महत्व महादेव की नगरी अमरनाथ का है। अमरनाथ धाम के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह महादेव की वो नगरी है जहां पर महादेव ने माता पार्वती को अमृत का महत्व बताया था। अमरनाथ धाम भारत के जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर ऊंची है। महादेव के भक्तों का मानना है कि अमरनाथ में हर साल प्राकृतिक तरीके से बनने वाला ये शिवलिंग चांद की रोशनी के हिसाब से अपना रूप घटाता और बढ़ाता है। अब क्योंकि ये शिवलिंग बर्फ से खुद ही बनता है, इसलिए इसे बर्फानी बाबा और स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी बुलाया जाता है। जब भी हिंदू धर्म में सबसे बड़े तीर्थ की बात होती है तो अमरनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसका जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। ऐसे तो भक्तों का मानना है कि बर्फ के शिवलिंग के रूप में साक्षात महादेव माता पार्वती और गणेश जी के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। आपको बता दें कि ये वही गुफा है जहां पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने आग्रह पर अमर होने का ज्ञान दिया था। अमरनाथ की गुफा में आपको एक कबूतर का जोड़ा भी दिखाई देगा, जिसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है और माना जाता है कि ये कबूतर का जोड़ा अमर है। अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा करने के लिए साल में कुछ ही दिन तय कर दिए जाते हैं कि किस दिन यात्रा शुरू की जाएगी। अधिकतर अमरनाथ की यात्रा जून के महीने में आखिरी हफ्ते से शुरू कर दी जाती है और सावन के महीने में आने वाली रक्षाबंधन के बाद जो छठी का दिन पड़ता है उस दिन अमरनाथ की यात्रा बंद कर दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस यात्रा को करना हर किसी के बस की बात नहीं है और अमरनाथ की यात्रा के दौरान आपको मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए जून से सितंबर तक का मौसम सामान्य रहता है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से महादेव का दर्शन करना चाहते हैं उन्हें इस यात्रा में कोई कठिनाई झेलनी नहीं होती। उन पर महादेव खुद अपनी कृपा करते हैं और उनकी यात्रा सफल बनाने में उनकी मदद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरनाथ की गुफा की लंबाई लगभग 19 मीटर है और बात करें इसकी चौड़ाई की तो चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर बताई जाती है।
चलिए आपको हिंदू धर्म में अमरनाथ की इस कठिन यात्रा का महत्व भी बता ही देते हैं। तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा सभी तीर्थों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। अमरनाथ की गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आपको 5 पड़ाव तय करने होते हैं, लेकिन 5 पड़ावों को भी हिंदू धर्म और शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें से पहला पड़ाव पहलगांव का है। शिव पुराण कहती है कि महादेव जब पार्वती को अमरता का ज्ञान बताने वाले थे, तो उन्होंने नंदी से एक गुप्त स्थान को खोजने के लिए कहा। तो धरती पर आकर महादेव ने नंदी को सबसे पहले जिस स्थान पर छोड़ा था, वो पहलगांव के नाम से जाना जाता है। यहीं से अमरनाथ की गुफा की यात्रा को शुरू किया जाता है। वहीं दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी माना जाता है, और शिव पुराण के अनुसार चंदनबाड़ी वो जगह है जहां पर महादेव ने अमरनाथ की गुफा की खोज करते समय अपने शीश से चंद्रमा को और अपने माथे से चंदन और भभूति को उतार कर रख दिया था। और यही कारण है कि चंदनवाड़ी की मिट्टी को साक्षात महादेव का आशीर्वाद मानकर जो भी भक्त अमरनाथ यात्रा करते हैं, वो यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। वहीं तीसरे पड़ाव पिस्सू घाटी तक आते आते श्रद्धालुओं की हिम्मत जवाब देने लगती है। उनके पैरों में शक्ति ना होने की वजह से इनकी चाल बिल्कुल धीमी शिशु जैसी हो जाती है। इसलिए इस पड़ाव को पार करना हर किसी के सामर्थ्य की बात नहीं होती है, लेकिन महादेव जिस पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, वो श्रद्धालु पड़ाव को पार करके अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर लेते हैं और चौथे पड़ाव शेषनाग झील की तरफ अपना रुख करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि आज भी धरती पर शेषनाग का साक्षात रूप इस झील में समाया हुआ है। ये वही स्थान है जहां पर महादेव ने अमरनाथ की गुफा के रास्ते में अपने गले के बासुकी नाथ को इस झील में उतार कर रख दिया था। ये झील दिखने में बिल्कुल शेषनाग के आकार जैसा लगता है। इसे अगर आप दूर से या आसमान में ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि साक्षात शेषनाग अपने फन फैलाए हुए धरती पर विराजमान है। और भक्तों की मान्यता है कि 24 घंटे में एक बार खुद शेषनाग यहाँ पर अपने दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। इन पड़ाव को पार करने के बाद भक्त अमरनाथ के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं, जो महागुणस पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जहां पर महादेव ने अमरनाथ की गुफा के रास्ते में अपने पहले पड़ाव के दौरान गणेश जी को पहरेदार बनाकर बिठाया था, ताकि महादेव और पार्वती के इस गुप्त स्थान का पता किसी को भी पता ना चल सके। और जो भी भक्त इनका चारों पड़ावों को पार कर लेते हैं, उन्हें अमरनाथ धाम पर पहुंचने का सौभाग्य मिलता है और बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते हैं। तो ये तो थी अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी। अब आपको बता दें कि आखिर भविष्य मल्लिका ने अमरनाथ की गुफा से मिले हुए संकेतों के बारे में ऐसा क्या कहा है, जिसे सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि कलयुग बस खत्म होने को है। तो दोस्तों ये बात काफी लंबे समय से चर्चा में है कि उड़ीसा के 5 संतों ने मिलकर कलयुग के खत्म होने के कई संकेतों के बारे में बताया है। वहीं 500 साल पुराने संत अच्युतानंद जी ने अपनी किताब भविष्य मल्लिका में भी कलयुग के अंत के कई संकेतों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में कई पुराने मंदिर कलयुग के अंत का संकेत देंगे, जिनमें जगन्नाथपुरी और अमरनाथ सहित चारों धाम विशेष रूप से माने जाते हैं। भविष्य मल्लिका के मुताबिक जब कलयुग का अंत अपने चरम पर होगा, तब धरती पर से भगवान अपने धाम को छोड़कर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करेंगे और धरती का तापमान अचानक से बढ़ने लगेगा, तेज गर्मी होने लगेगी और पवित्र स्थानों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी। तो धर्म की हानि होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, भगवान को लोग केवल कोरी कल्पना मानेंगे और धरती पर भगवान का अपमान किया जाएगा। लोग पाप पुण्य और कर्म के लेखे जोखे नहीं मानेंगे। साथ ही कलयुग के अंत में चीन के साथ मिलकर 12 मुस्लिम देश हमारे भारत पर हमला करेंगे और इस हमले में कई हिंदुओं के पवित्र धाम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और तब भगवान की शक्ति देवी और नारायण के कल्कि अवतार का जन्म होगा। इस महाविनाश में खुद भगवान कल्कि अवतार लेकर कल्कि राक्षस का वध करेंगे और धरती को पाप से मुक्त करेंगे। और जब कलयुग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो भगवान कल्कि ही ईश्वर के इन पवित्र धामों को दोबारा से स्थापित करेंगे और सतयुग की स्थापना होगी। और भविष्य मल्लिका के मुताबिक 2022 से लेकर 2029 तक का समय इस सृष्टि के लिए महाविनाश का समय है। इस बीच धरती पर कई बड़े बदलाव होंगे और आपको बता दें कि कलयुग के महाविनाश के संकेत अमरनाथ में देने शुरू कर दिए हैं। अमरनाथ के शिवलिंग के बनने और घटने की प्रक्रिया एक निर्धारित समय में होती आई है, लेकिन वहां के पुजारियों की माने तो इस समय अमरनाथ का शिवलिंग वक्त से पहले ही अपने आप घटता जा रहा है। आज से पहले जो भी श्रद्धालु अमरनाथ की गुफा में दर्शन के लिए जाते थे, उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था, लेकिन अब केवल वो गुफा का दर्शन ही कर पाते हैं। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमरनाथ में बनने वाले बाबा बर्फानी का शिवलिंग अपने आप वक्त से पहले ही घुलता जा रहा है। तो क्या सचमुच में ये कलयुग का अंत ही है?
आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये भी जरूर साझा करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग हिंदू धर्म की महानता के बारे में जान सकें। धन्यवाद।